भाटिया आश्रम का रूल्स ऐसा है कि वो 250 रुपये मात्र फीस है। 250 रुपये मात्र में फीस में मतलब पूरा मटेरियल भी 250 से ज़्यादा आता महीने भर का। 10 साल का हुआ उस टाइम मैं रोटी भी खुद हाथ से बनाने लग गया था शुरू में ही, और बाद में मैंने जैसे तैसे करके मतलब 10वीं तक कर ली। 10वीं भी मेरे परसेंट कम ही बने थे, 47% है लगभग, क्योंकि डेली टेस्ट और होते हैं और 15 दिनों में बड़ा टेस्ट होता है, तो भी वो पेज कितने होते हैं 250 से मटेरियल ज़्यादा होता है। तो मैंने देखा अपने क्यों नहीं यहाँ शुरू कर दे। हमारे अवलोकन करने के बाद में सेट हो गया कि यहीं रहना है, बस अपने सेलेक्ट होकर ही वापस जाना है। दोस्तों राम राम। भाटिया आश्रम पेज माथे जो आपनो कार्यक्रम है जिका थे पहली भी वीडियो देखता आया हो, सफल व्यक्तित्व जिका व्यक्ति है सफल होड़ा बाशु आपा में बात करा, और बाऊ बात करके आपा जाना कि के तरीकों बा मेहनत करी कि वो जिको लक्ष्य है इन बा निर्धारित करियो पहली, और बिंग बाद इन्हें हासिल भी करियो। तो आज इस चर्चा माथे आपने सागे हुक्माराम जी है। हुक्माराम जी को एक छोटो सो थाने परिचय दे दूं कि हुक्माराम जी प्राध्यापक जी की भर्ती परीक्षा है। इंगे मायने इतिहास जी को सब्जेक्ट है, इतिहास हूँ पूरा राजस्थान के अंदर 34वीं जी की रैंक है हासिल करी है। और सारों बड़ी चीज़ आ है कि अंगो जी को जिंदगी को स्ट्रगल हुए नहीं, एक जिंदगी के हुए कि परीक्षा लेकर रहे, तो वह परीक्षा आंगी समय समय पर बहुत ज़्यादा हुई और भी चीज़ वह डरिया को नहीं और कठे डगमगाया को नहीं। और भी परिणाम क्या हो कि लगातार चलता रहे और चाले बाद ये जब तक चले जब तक कि आपको एक जिको लक्ष्य निर्धारित करियो एक टीचर बन रो वहाँ हासिल कौन कर लियो। तो बहुत बहुत शुभकामना था ने पहली तो ये सफलता की। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बिल्कुल साहब, जानना चाहूँगा कि थारो जी को शुरुआती संघर्ष हो के तरीका को संघर्ष मतलब एक नहीं कि स्कूल टाइम शुरू देखो जी संघर्ष की भी एक अलग अलग चीज़ हुए। एक आपा के 12वीं तक करा तो सामान्य तौर तो आपा चालता रहा, और 12वीं के बाद नहीं फिर एक समय आ जाए बीच को एक समय हुए बीच दौरान बहुत ज़्यादा संघर्ष हुए। तो शुरुआत लेर अब तक के रही आपने संघर्ष की जी की कहानी है, बात है बताओ। नमस्कार मित्रों, मेरी संघर्ष की कहानी बचपन से ही मतलब बैकग्राउंड ही थी। इस कारण मैं शुरू में ही मेरी पढ़ाई कमज़ोर रही थी, क्योंकि मैं पढ़ना चाहता था पर पढ़ नहीं सकता था। घर की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी ही थी, क्योंकि मेरे पिताजी तो कम पढ़े लिखे थे और मेरी माताजी दिमाग से एब्सेंट थी और एक हाथ से विकलांग है। और इस कारण मैं शुरुआत में मेरे को खाना वगैरह सब मेरे पिताजी हाथ से बना के खिलाते थे, और परेशानियाँ तो आती रहती थी। मगर बाद में मैं जब 10 साल का हुआ उस टाइम मैं रोटी भी खुद हाथ से बनाने लग गया था शुरू में ही, और बाद में मैंने जैसे तैसे करके मतलब 10वीं तक कर ली। 10वीं भी मेरे परसेंट कम ही बने थे, 47% है लगभग, और 12वीं में भी कम है, 53% है। फिर मैंने देखा अब क्या किया जाए, पढ़ाई तो अब मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग परिस्थितियाँ देखे तो है नहीं। इस कारण मैं बीए प्राइवेट ही ठान ली कि बीए करते हैं तो प्राइवेट ही होगी, क्योंकि अब आर्थिक दौर पर मेरे ऊपर ज़्यादा है भार। इस कारण मैंने बीए प्राइवेट की JNU यूनिवर्सिटी जोधपुर वाली है जो बाड़मेर से की मैंने। और बाद में बीए में ही मेरे परसेंटेज कम थे, लगभग 48% थे। और बाद में 1 साल और गैप रहेगा, 2015 में मैंने बीएड की, और बीएड करने के बाद में मैंने देखा अब एमए भी कर लेते हैं, डिग्री तो करनी क्या बात है, डिग्री कर लेते हैं फिर देखते हैं आगे क्या होता है। और साइड में जब मैं 2010 में 12वीं कर ली मैंने, तो 12वीं करने के बाद में मैंने देखा अब घर की परिस्थितियाँ विकट हैं। इस कारण अब पैसे तो है नहीं, आगे जॉब तो मिलेगा नहीं मिलेगा, तो डिग्री तो कर ही लेते हैं। बिल्कुल। तो 4 महीना आके वो पढ़ के एग्ज़ाम देता था, और बाकी का टाइम में गुजरात जाता था। वहाँ पर वो हमाली का काम होता था। हमाली मतलब वहाँ पर रात और दिन एक ही काम रहता था, बोरियाँ उठाने का। जो धान मंडी होती है ना, गंज मंडी, उसमें हम बोरियाँ उठाते थे और गाड़ियाँ भरते खाली करते, वही काम था। लगभग दिन 24 घंटों में 17-18 घंटा वही काम होता था। तो मेरे अंदर एक विचार आया कि 17 घंटा अपन यहाँ पर काम करते हैं और थकान होती है, उसके उपरांत पैसों के लालच में हम यहाँ काम करते हैं, तो क्यों ना हम यही टाइम वेस्ट पूरा पढ़ाई में करें।
तो कहीं अपने ज़िंदगी बन जाए। तो मैंने सोचा अब 2010 के बाद में मैं गया और 2014 तक मैंने वही काम किया गुजरात। और घर आता था, हमारे एक पड़ोस में है पहाड़ है, वो पत्थर का काम करता था। मतलब घर आता तो वही काम और बाहर जाता तो वो बोरी वाला काम। तो मैं थक जाता था, पता नहीं अब डिग्री भी ले ली है, बीए हो गई, आगे अब क्या करना है। किसी दोस्त से पूछा तो आगे अब तुम बीएड कर ले, और बीएड हो गई मेरे 2015 में। और बीएड होने के बाद में देखा घर वालों ने कहा कि अब तू बीएड कर ली है, तेरे पास डिग्री है, तो तू क्यों नहीं पढ़ता आगे। तो अब भर्ती भी आ गई है, रीट वाली उस टाइम भर्ती आई थी 2015 में। तो उस टाइम में मेरे पिताजी ने कहा था कि तू अब तैयारी कर ले। तो मैं चला गया बाड़मेर गया। तब विचार है यार, भीड़ ज़्यादा देखी मैंने, भीड़ ज़्यादा, मैं डर गया और मैं गुजरात चला गया वापस। तो गुजरात वहाँ गया और फिर एग्ज़ाम के एक दिन ही पहले मैं वापस घर आ गया। और घर आ गया तो कहा था कि अब एग्ज़ाम कैसा हुआ, एक दिन बाद आएगा। घर एग्ज़ाम के एक दिन बाद आया था। तो मेरे पिताजी ने पूछा कैसा हुआ बेटा एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम मैंने कहा ठीक हुआ, क्योंकि मैं भीड़ से डर गया था उस टाइम। बिल्कुल देखो जी, भीड़ हूँ तो डर लाग जाए, क्योंकि जी की स्थितियां आप देखी और बिंग बाद आप भीड़ देख के कहा यार मैं तो बहुत ज़्यादा जी की है, मारा मारी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप के तरीका हूँ कर पास यहाँ। तो बात चीज़ थार मन में भी टाइम आई हो सी। बिल्कुल बिल्कुल, वो टाइम क्या, क्योंकि भीड़ हकीकत में कंपटीशन एग्ज़ाम में तो होती है, ज़्यादा भीड़ ही होती है और हकीकत कुछ और ही होता है। भीड़ से हर कोई पहले कंपटीशन एग्ज़ाम देता है, कोई व्यक्ति मतलब डिग्री हासिल कर गया या अपने 12वीं करने के बाद सीधी भर्ती की तैयारी करता है, तो भीड़ से डर जाता है शुरू में। बिल्कुल बा भीड़ देख के भी डर लगा, लेकिन थे फिर भी पेपर देने गया भी चीज़ ने देख के भी। हाँ, वो रीट वाला एग्ज़ाम हकीकत वो कहते हैं कि हमारा हमने 2 रीट के एग्ज़ाम दिए थे, परंतु वो पहले वाला 2015 का मैंने दिया ही नहीं था। घर वालों को ऐसे ही मैंने कह के मैंने एग्ज़ाम देख कर आया हूँ घर। मैं चला गया था, हकीकत गुजरात चला गया था। अच्छा, आपने वो पेपर ही नहीं दिया था क्योंकि अच्छा। और घर वालों को बेवकूफ़ बना दिया कि हाँ के घर वाले तो क्या जानते हैं। परंतु फिर मेरे अंदर विचार आया कि घर वाले कोशिश है कि बेटा आप पढ़ेगा तो इनकी लाइफ बनेगी। बिल्कुल, घर वाला के बीटा में थर मन में आई हो सी के यार घर वाला इतनी मेहनत करके आपा ने पढ़ान लाग रहा है, तो कठिन आपा एक तरीका ने धोखो दे रो गलत कर रहा है कि आपा ने कहे जी मैं तो पेपर दिया या और पेपर दे को नहीं, मैं डर गया सीधा गुजरात उड़ गया। फिर आगे आपा बिंग बात के करियो। बाद में अब वो विचार आया, घर वाले पढ़ाना चाहते हैं और मेरे मन में थी कि ये काम तो चलता रहेगा। और मेरे मन में विचार आया कि ये कब तक 17-18 घंटा काम करेंगे अपन, और फिर उसमें 17-18 घंटा करने के बाद में घर आने पर वो पैसे तो खर्च हो जाते हैं, वो एकदम बराबर हो जाता है फिर। तो मैंने सोचा क्यों ना पढ़ाई करें, 2-3 साल लगेंगे, 4 साल या 5 साल जितने भी अपन पढ़ के फिर अपन तो ज़िंदगी में आराम ही है, लाइफ बन जाएगी और घर वाले भी शांति से अपनी जिंदगी गुजारा करेंगे। तो इस अगस्त 2016 में सेकंड ग्रेड वाली भर्ती आई थी। उस टाइम मेरे मन में विचार आया क्यों ना अपन एक बार कोचिंग का जरिया ले लेते हैं। तो मैं कोचिंग करने भी चला गया और शुरू का दौर था, कुछ समझ में आया नहीं। कोचिंगों में तो क्या होता है कि 6-7 घंटा या 8-9 घंटे पढ़ाते हैं, तो अपने तो समझ में वैसे कैसे आएगा। मतलब गुजरात से आने के बाद में डायरेक्ट पढ़ाई शुरू की। तो गुजरात में थे कट्ठे गया काम करना। गुजरात में ऐसा कोई गुजरात का गंज नहीं है, मैंने देखा नहीं है, मेरे से रूबरू नहीं है। मतलब ऊंझा, गोंडल, हड़वत, जूनागढ़ जो भी धान की मंडी है उसमें मेरे काम किया हुआ है। और वो गुजरात वाले आज भी मेरे पास कॉल आता है कि तुम तो न्याल हो गयो गए, सफल हो गयो, लाइफ बना ली। देखो असल में कि जब थारा बे दिन नहीं पुराना दिन बी टाइम पे थारा सगे रहा, तो बा बी चीज़ ने देखो है कि छोरो इतो काम करने लाग रही है। दिन के अंदर जेका 10 घंटे काम करे करा बिना 16-16, 17-17 घंटे एक चीको थे है, क्योंकि पीछे परिवार की स्थिति भी था ने दिखन लाग रही। जब थे इन्हें काम करे तो आज बे भी राजी हो जिका थार सागे काम करे है। बिल्कुल साहब, बिंग बाद जब थे बठू काम करके आ गया, आज भी थारकन फोन आने लग रही है। फिर थे कोचिंग को 2016 के अंदर सहारो लियो, जब थारे बात चीज सेट कौन बैठी, क्योंकि बट तो भाई ये भागा दौड़ जी की है का ओ कोर्स है 7 घंटा और 8 घंटा। फिर क्यों हुआ आगे? फिर 2016 वाली भर्ती आगे खिंच गई, 2017 में हुई थी जुलाई में लगभग। और वो मेरे क्या लंबी खिंच गई और कोई कहने वाला भी नहीं था, मित्र मंडली बनी नहीं थी उस टाइम, शुरुआती दौर था। फिर मैंने देखा अब आगे का जरिया क्या होता है। फिर मैंने वहाँ पर एक जॉब और पकड़ लिया, पैसे थे नहीं, मजबूरी में वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का काम ले लिया। दैनिक भास्कर में नौकरी करने लग गया। दैनिक भास्कर में कट्ठे थे नौकरी करी बाड़मेर, वहाँ पर दैनिक भास्कर ऑफिस कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड, नाइट ड्यूटी थी। और नाइट ड्यूटी करने के साथ साथ मैंने देखा नाइट में पढ़ाई कर लेंगे, इस कारण मैंने वहाँ नाइट ड्यूटी ज्वाइन कर ली। फिर रीट वाली भर्ती आई 2017 एंडिंग और 11 फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था 18 में। और वो एग्ज़ाम मैंने लगभग 45 दिन की तैयारी में, मेरे नंबर भी बढ़िया आए थे।
उस टाइम जी जान से लग गया और वो सिक्योरिटी वाला भी काम मैंने छोड़ दिया। फिर उसमें मेरे 117 नंबर आए, तो मैंने पहले आपको कहा था कि मेरे बीए में परसेंटेज कम है, 47-48 परसेंटेज है, और वेटेज के कारण उसमें भी मैं पीछे रह गया। और फिर मेरे किसी दोस्त ने कहा कि एक भाटिया आश्रम करके वहाँ पर सूरतगढ़ है। तो वे दोस्त कौन? मैं नाम जानना चाहूँगा वांगो। मेरे खास प्रिय मित्र हमारे पड़ोसी है, वो वर्तमान में 2nd ग्रेड सेलेक्ट है, गंगाराम जी गोदारा। और उससे भी पहले मैं वाकिफ हूँ सतपाल जी जाट, वो यहाँ से 2016 फर्स्ट ग्रेड वाली भर्ती में 37वीं रैंक से सेलेक्ट होके गए। तो मेरे मन में विचार आया कि हमारे गांव के लोग वहां जाकर इतनी रैंक के साथ सेलेक्ट होकर आते हैं, तो क्यों ना मैं भी वहां जाकर सेलेक्ट होकर आऊं। मेरे मन में एक उत्साह बढ़ गया। और भी फिर मैंने देखा अब चलते हैं वहाँ, और गंगाराम जी ने कहा मेरे भी भाई वहाँ 2016 में हीराराम जी करके गोदर है टाकू बेरी वाले, वो भी वहाँ से आए सेलेक्ट होके 2016 में। उन्होंने ही कहा था कि गंगाराम जी और हुक्माराम जी आप दोनों वहाँ चले जाओ। तो हम चले गए। और एक मेरे दोस्त और है बाड़मेर में सोनाराम जी बेनीवाल करके, वो एक अलग हमेशा उत्साहित करते रहते हैं। ऐसा ही मैं वर्तमान में सेलेक्टेड है 70वीं रैंक से ऑल राजस्थान में। और फिर हम यहाँ सूरतगढ़ आ गए। फिर यहाँ पर आके देखा लगभग 2018 में 19 फरवरी में आए थे यहाँ पर। मतलब जिंदगी को वो टर्निंग पॉइंट जिको है। हाँ। 2019 फरवरी के अंदर थे वो निर्णय लियो। 2018 में थे, 2018 के अंदर। हाँ। थे कि भैया आपस सूरतगढ़ चाहना। फरवरी को रीट हुआ था, और उसी के 10 दिन बाद हम आ गए यहाँ सूरतगढ़। फिर यहाँ अवलोकन किया सूरतगढ़ में 7 दिन रखे। ऐसे ही हमारे यहाँ एक पड़ोस में हमारे पड़ोसी की होटल है यहाँ सूरतगढ़, इस हाईवे पर ही है। के नाम भी होटल के नाम है? वहाँ कंवराराम जी तर्ड करके महादेव होटल है। अच्छा, हमारे पड़ोसी है। और उनके 6-7 दिन रात को वहाँ जाके ठहर जाते थे, और दिन को वापस सूरतगढ़ आते थे, और देखते यहाँ माहौल कैसा है। अपने अकॉर्डिंग आर्थिक व्यवस्था भी हमारे कमज़ोर है, और उसके अकॉर्डिंग बैठता है कि नहीं बैठता है। तो मैंने देखा और वहाँ पर गया, भाटिया आश्रम कार्यालय में गया। वहाँ से किसी ने कहा कि यहाँ पर ये फीस है और आपके बराबर अकॉर्डिंग बैठ जाएगा। तो यहाँ पर भाटिया आश्रम का रूल्स ऐसा है कि वो 250 रुपये मात्र फीस है। 250 रुपये मात्र में फीस में मतलब पूरा मटेरियल भी 250 से ज़्यादा आता है महीने भर का, क्योंकि डेली टेस्ट और होते हैं, और 15 दिनों में बड़ा टेस्ट होता है। तो भी वो पेज कितने होते हैं, 250 से मटेरियल ज़्यादा होता है। तो मैंने देखा अपने क्यों ना यहाँ शुरू कर दे। हमारे अवलोकन करने के बाद में सेट हो गया कि यहीं रहना है, बस अपने सेलेक्ट होकर ही वापस जाना है। तो हम 19 फरवरी 2018 को आए और 9 जनवरी 2020 को वापस गए थे एग्ज़ाम। उसमें 20 में हमने वो 2nd ग्रेड 2018 वाली भर्ती आई, वो अटेंड की। 8 महीने लगातार वो भर्ती में, उस भर्ती में मैंने तैयारी की, और लगातार घर भी नहीं गया था बीच में। वो 8 महीने में कितने दिन होते हैं, उस एक दिन भी मिस नहीं हुआ था। हम चारों मित्र साथ में रहते थे, वो भी हमारे गांव के ही थे। एक गंगाराम जी गोदारा, एक जोगाराम जी करके नाम है बाटाडुआड़, वो भी गोदारा, और धर्मेंद्र जी गोदारा। हम चारों एक ही रूम में रहते थे, और चारों भी सेलेक्ट हो गए 2018 वाली 2nd ग्रेड भर्ती में। चारों SST थे और चारों ही सेलेक्ट हो गए। हुक्माराम जी, भाटिया आश्रम परिवार की आप अभी बात करी थे कि वो बड़ा पेपर भी होता, मैं कि एक सारी एक ओवरऑल कैलकुलेशन काट ली कि भाई इतना तो 250 रुपया तो पेपरों कागजा ऊपर पड़े, तो आप 8 रुकने को फैसलो कर लियो। तो बड़ा पेपर जितना भी हो या 8 महीना का दौरान 9 महीना का दौरान जो टाइम हो, इनमें थारी के रैंकिंग रहती? शुरुआत तो जी हुई, तो शुरुआत में के रैंकिंग रही, बाद में जी की इम्प्रूवमेंट हुई, के हिसाब हुई, थोड़ा बताइए। सर मेरी शुरुआत में रैंकिंग तो पता ही कि शुरू में हर कोई रैंक के हिसाब से डर जाता है, लेकिन मैं उस टाइम डरा नहीं। रैंक पीछे ही आती थी, लगभग 100-150 समथिंग आती थी, और मैं प्रैक्टिस करता गया। और मेरे साथी थे वो 2nd ग्रेड में, वो भी मेरे एक ही रूम पार्टनर थे, और हमें एक दूसरे की होड़ में लगे हुए थे और डिस्कस करते थे ज़्यादा से ज़्यादा। और वो भाटिया आश्रम से जो भी मटेरियल मिलता था उनके अकॉर्डिंग हम पढ़ते थे, और रैंक में धीरे धीरे हम सबका सुधार होने लगा। और एक दिन ऐसा आया कि हम टॉप 10 में भी आए, तो हमारा उत्साह बढ़ गया कि हम सेलेक्ट होकर ही जाएंगे। फिर ठान लिया कि इसमें सेलेक्ट होकर ही बताएंगे। पर हुक्माराम जी, इस दौरान थारे घरों भी बात होती, थारे फोन पर बात होती, घर आला हूँ, बिल्कुल, तो वो विचार भी थारे मन में आनतो रहे तो कि घर किया चलन लग रही है, क्या स्थितियाँ हैं, तो बी टाइम थारे मन में क्या आनती जत्थे अठा तैयारी करता? सर मेरे मन में कभी कभी क्या है कि लगातार मान लो किसी के रैंक कम आती है तो भी वो होपलेस हो जाता है। बिल्कुल। तो मान लो उसके मन में नकारात्मकता आ जाती है, तो मैंने देखा क्यों ना किसी को कॉल करके पूछ लेते या घर वालों से बात कर लेते।
तो घर वालों को आस थी कि बच्चा वहाँ गया है तो वो सेलेक्ट होके ही आता है, मतलब कितनी भी परिस्थितियाँ घर में क्यों नहीं, हम अपने घर की परिस्थितियाँ घर में ही रखें और उनको नहीं बताएं क्योंकि वो डिस्टर्ब होगा। इसलिए मेरे पिताजी मेरा सिलेक्शन यहाँ पर पहुँचने का पीछे हाथ था और मेरे पिताजी के बुलंद हौसले और वो हमेशा उत्साह बढ़ाते थे। कभी ये नहीं कहा कि अब बेटा तुम कब सेलेक्ट होगा, कब घर परिवार की जिम्मेदारियाँ संभालेगा, कब आएगा वापस। वो ऐसे नहीं कहते, तुम पढ़ता मेहनत करता रहे, मेहनत अपने सफलता अपने आप मिल जाएगी, यही बात थी। और जब हमारे अंदर नकारात्मकता आती है तब किसी सकारात्मक विचार लाने चाहिए या किसी मित्र से बात कर लेनी चाहिए या घर वालों से बात कर लेनी चाहिए, तो वो अपने आप एक ऊर्जा पैदा हो जाएगी। शुभ नाम जानना चाहूँ थार पिताजी को? मेरा नाम, मेरे पिताजी का नाम है श्री चिमनाराम जी मैया। श्री चिमनाराम जी मैया, श्री चिमनाराम जी मैया जी का है पिताजी को नाम है। पहले तो सब थाने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ कि ये विकट स्थितियाँ के अंदर थे आने लगातार जी को है वो पढ़ाई के प्रति कहनी कि मोह छोड़न कौन दियो। ये जितनी बार भी विफल होया तो आने हिम्मत को नहीं हरण दी और शुरू में जी हाँ बतायो कि आपका हाथाऊँ भी थे आने खानों खुआयो और बिल्कुल जी की ही बिंग अंदर महत्वपूर्ण योगदान जी को है। माँ बाप को योगदान रहे लेकिन थारो जी को संघर्ष है, इन सागे थारो भी एक संघर्ष हो पिछू परिवार भी चलानो और सागे जी को खर्चो लगन लाग रही हो क्योंकि पढ़ना आया अभी दोनों ने काम कौन कर रहा सूरतगढ़ ये जा बाकी बैठा गया तो सिक्योरिटी गार्ड को काम करो बाड़मेर, लेकिन सूरतगढ़ में आँख ही कौन करियो, सूरतगढ़ में सिर्फ है पढ़िया या। तो थारो भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ मैं। आगे आप जब ये कहानी में चल रहा कि जी थार जी की संघर्ष की कहानी है, ये मैं थारो मान लो कि जी हाँ शुरू में रैंकिंग थे बताई, हौसलो थारो डगमगायो भी, लेकिन बाद में एक बार जब थे टॉप 10 में आया बे शुरू वाला जी का टॉप वाला 10 जना हुआ बम आया, के महसूस हो था ना बी टाइम? मेरे को ये फील हुआ कि अब सिलेक्शन हमारा होगा, बस ये बात है कि उसमें सिलेक्शन टॉप 10 वाला भी बाहर हो जाता है। मैंने देखा है कि कई टॉप 10 में आते हैं वो भी उनके भाई सिलेक्शन नहीं हुआ। कारण था कि टॉप 10 में आने के बाद में थोड़ी पढ़ाई में वो ढील दे देते हैं और फिर पढ़ते नहीं है और शेड्यूल फॉलो करने में थोड़ी उनको दिक्कत होती है। तो मैंने देखा कि अब इस शेड्यूल को जो भी मटेरियल देते हैं उनको छोड़ना नहीं है, बस पेपर अटेम्प्ट करना है डेली का और जो बड़े टेस्ट होते हैं 15 दिनों के अंदर वो भी मिस नहीं करने हैं, बस एक ही टारगेट था। और जो शेड्यूल देते हैं वो भाटिया जी हमारे आदरणीय गुरुदेव प्रवीण जी भाटिया वो कहते हैं कि एक ही शेड्यूल को, एक ही जो भर्ती में जो शेड्यूल होता है उनको सब बार दोहराए, सब बार दोहराने पर अपने आप जो अपना सिलेबस है अपना आप कवर हो जाएगा, अपना पेज याद हो जाएगा कि क्या इसका उत्तर क्या होगा और ऑप्शन में आएगा तब अपने आप चटाक से उत्तर दे देते हैं। थारो जो चयन हो जब इनको रिजल्ट आयो भी टाइम थे कटा? मैं उस टाइम मेरा जब सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आया था उस टाइम मैं डिस्सा नाम सुना हुआ गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर मैं हमाली का काम करता था। उस टाइम जब रिजल्ट आया लगभग मार्च में आया था और रात को दिन को शाम को आया था 7 बजे और मैं क्या गांव में वो गाड़ी भरने के लिए गांव में चले गए, वहाँ पर कोई रेंज थी नहीं, वो क्या गोदाम होते हैं बड़े बड़े बोरियों के, और वहाँ पर चला गया और फ़ोन भी मेरे पास वैसा ही था क्योंकि वहाँ बैटरी लो हो गई और बंद हो गया। फिर मेरे भाई थे वहाँ पर साथ में, उनके पास कॉल आया, वो मेरे मित्र थे गंगाराम जी हमारे पड़ोसी, उन्होंने कॉल किया कि हमारे मित्र हैं गंगाराम जी का ऑल राजस्थान में जो 237वीं रैंक से सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो गया है, तो बहुत बहुत खुशी है। तो मैंने भी बात की और गंगाराम जी को पूछा आपका हुआ नहीं हुआ पहले, तो क्या गंगाराम जी ने कहा कि मेरा भी हो गया और हम हमारे साथ में 2 जने और थे रूम पार्टनर जोगाराम जी और धर्मेंद्र जी, उन्हीं का भी हो गया, तो बहुत खुशी हुई, मतलब एक खुशी के आंसू। सेकंड ग्रेड में बिल्कुल सब आंसू तो जद संघर्ष देखड़ो है नी पीछे जद अपनी इतो संघर्ष देखड़ो तो आंसू आनो मुनासिब है आ भी जे बिंग बात थारो जद ओ फर्स्ट ग्रेड के अंदर हो, फर्स्ट ग्रेड को रिजल्ट अभी आयो बी टाइम थे कटा फर्स्ट ग्रेड को रिजल्ट है, तो अब देखो 4 सितंबर को उस सेकंड ग्रेड की मुझे ज्वाइनिंग मिल गई। अच्छा, ज्वाइनिंग कटे मिली? वो रैंक के हिसाब से मेरे घर के पास में 10 किलोमीटर दूर है। अच्छा, हाँ, वो अच्छा फील हो रहा है। उस टाइम वो सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आया, उस टाइम तो मैं वहाँ डिसा था उस हालात में, और इस टाइम रिजल्ट आया तो मैंने वो मेहनत की हुई काम आई और बहुत खुशी हुई कि मेरा रिजल्ट आ गया और इसमें भी हो गया। और इसमें भी उस रैंक के साथ मुझे महसूस नहीं हुआ कि मतलब ये रैंक के साथ होगा नहीं होगा, तो 34वीं रैंक ऑल राजस्थान में लगी और हमारे डिस्ट्रिक्ट में दूसरी रैंक मेरी है। पहले तो वे हमारे एक वो भी गणेशाराम नाम सुना हुआ आपने? सुना होगा। तो 11 बार असफल होने के बाद में 12वीं बार उनका सिलेक्शन हुआ, वो प्रथम रैंक में हुआ है। 18वीं रैंक लगी थी उनकी, मतलब ऑल राजस्थान में। ठीक है, तो सब जानना चाहूँ जो थारो इंग अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर सिलेक्शन हो गयो तो परिवार में भी एक खुशी की लहर हुए, पिताजी को क्या कहना थारो?
पिताजी को कहना है कि वो अब जहाँ मान लो कोई तो घर पर जाता है बच्चा, तो घर वाले क्या होते हैं कि अलग तरीके होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। आस पड़ोस में सबकी नेगेटिव भावना भी होती है और सकारात्मक वाले भी होते हैं। तो उन्होंने कहा, आस पड़ोस वाले भी कहते हैं कि ये मेहनत आपके पिताजी की है। उन्होंने कितने पूरी ज़िंदगी में, मैंने तो ये मान लो 7 साल ही संघर्ष किया है, उन्होंने पूरी ज़िंदगी में संघर्ष करते ही आ रहे हैं और उनका सपना अब पूरा हुआ है मान लो, और खुशी तो अलग ही थी उनकी, क्या कहे आपको। बिल्कुल, हुक्माराम जी के पिताजी की खुशी है बा, न तो वे हुक्माराम जी आपका शब्दों बयां कर सके और ना कि मैं कोई शब्द, मतलब मैंने कौन लगे कि भी खाते कोई शब्द हो सी बिन बयां करे कि वो बात चीज़ सिर्फ महसूस करी जा सके जिकी अंग पिताजी ने महसूस हुई है। और बे भी मैं आप बता सकूँ कि बात चीज़ बे बता कौन सके बाने के तरीका लग गयो, क्योंकि ये आपको जब एक बेटो सफल हुए नहीं और जितने इतने सालों जी की मेहनत करेडी हुए, जी की स्थितियाँ देखेडी हुए, बिंग बाद करे भी खुशी ने बयां कौन करियो जा सके, आंखें भरावे। और असलियत है कि आंखें भी टाइम भरी जाए, आंखें में पानी आ जाए, लेकिन समझ को नहीं आ रही कि वह रुके भी को नहीं, आ स्थिति हो जाए। हुक्माराम जी अपना जी का तैयारी करने वाला छात्र अपने सागे अपन देख सी, सारा देख सी, बने के संदेश देना चाहो थे? बने वही संदेश देना चाहो, मतलब जो किसी की आर्थिक परिस्थितियाँ सबके समान होती नहीं है, वो तो सबको पता है। और कोई संघर्ष, वो कहते हैं कि थोड़ी देर में, मतलब एक थोड़े टाइम में एक शॉर्ट तरीका बताए कि सर कि हम सफल होके फिर सफलता हासिल कर ले। मान लो 2-3 महीने सोचता है या 5-6 महीने में, तो वो तो नामुमकिन चीज़ है। क्योंकि देखो आप, अब जो सफल हुए हैं कम से कम उनको लगभग 2-2.5 साल, 3 साल, 5-6 साल लगे होंगे। मेरे को भी संघर्ष करते हुए 5-6 साल हो गए। तो संघर्ष के बिना ये जीत मुमकिन नहीं है। तो इन आ बात कैस कहाँ पा कि चमके तो सूरज और चांद दोनों है, लेकिन दोनों का चमकने को टाइम अलग अलग हुए। बिल्कुल, तो मेहनत जी की है बात है राखनी पड़ेगी, करता रहना पड़सी, संघर्ष करता रहना पड़ेगा। मतलब असफल तो हर बार होते आ रहे हैं और एक दिन सफल होकर भी बताएंगे, ये भी एक दिन आएगा कि अपन सफल होंगे। वो दृढ़ निश्चय रखना पड़सी कि ये ओ करके दिखाश। हाँ, बिंगा बाद ही में कह नहीं कह कैसे के ओ में करे एक मेहनत जी की बात दिखनी चाहिए। चलो साहब हुक्माराम जी, बहुत बहुत एक बार थाने पाछा बधाई और थारे पूरे परिवार ने बधाई देना चाहूँ मेरी चैन खातर। मेरे अंतिम सफलता का श्रेय मैं जिन लोगों को देना चाहता हूँ वो पहले तो मेरे पिताजी है और बाकी मेरे परिवार वाले भी मेरे सहयोगी थे और मेरी मित्र मंडली अच्छी थी। मित्र भी हमेशा नसीब से ही मिलते हैं। बिल्कुल साहब। और फाइनल मेरा सिलेक्शन हुआ और 2 साल में मेरे मार्गदर्शन में भाटिया आश्रम है और वहाँ पर आदरणीय गुरु प्रवीण जी भाटिया और सुमेर सिंह जी शेखावत का मार्गदर्शन और अन्य जो भी स्टाफ है उनकी भी मेहनत मेरे काम आई। बिल्कुल। चलो साहब, बहुत बहुत एक बार वापस बधाई थाने। ए हाँ अपने सा गए आज हुक्माराम जी थे आंगी पूरी जी की संघर्ष की कहानी है, बात सुनी और देखी कि देखो बिना संघर्ष तो जिंदगी के अंदर की कौन मिले, संघर्ष करना पड़े। और जी की विकट स्थितियाँ देखी, मने लगे कि भाई देखो मेरा तो सुनता ही रोंगटा खड़ा होया आ कहानी आंगी जब बात सुनी और आ चीज़ ने जियो है। तो बिल्कुल साहब ये बधाई का पात्र है कि इतनी विकट स्थितियां के अंदर इस तरीका मेहनत करी और आगे बढ़िया और आज पूरा परिवार को, भाटिया आश्रम परिवार को, आपके रिश्तेदारों को, सारा को नाम रोशन करियो। अगली बार थारों मुलाकात हो सी एक नई शख्सियत के सागे, एक नया सफल व्यक्ति के सागे थाने बाशों परिचय करवाऊँगा और जानागा के तरीक़ों बा पढ़ाई करी और आपको जो लक्ष्य हो निर्धारित करके भी में सफल हो। तो माने दो इजाज़त, राम राम साहब।